So Assalamu alaikum class. Today we are going to study our chapter number 4. Chapter number 4 is salary. First of all we will study what are different heads of income. इनकम के कितने हेड्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे बेसिक हेड है हमारा सैलरी. जो हमारे जहन में होता है कि हम लोग की सैलरी क्या होती है कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी को सर्विसेज पे कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो पर मंथ पैसे मिलते हैं वो हमारी क्या होती है, सैलरी होती है. सैलरी से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी से भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे आपके पास कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, को वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है. इनकम फ्रॉम बिज़नेस, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है, आपकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस. नेक्स्ट इज़ कैपिटल गेंस. कैपिटल गेंस क्या होते हैं? कैपिटल गेंस होते हैं कि आप जो है ने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कैपिटल एसेट बेचा है, उसके अगेंस्ट जो आपने पैसे मतलब कुछ अर्न किए हैं. जैसे आपने प्रॉपर्टी थी 12 लाख की, बेची आपने 14 लाख की, तो 2 लाख है वो आपने जो अर्न किया होगा, आपका क्या है, कैपिटल गेन है. इसी तरह हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और डिफरेंट तरह की सोर्सेज हो सकती हैं जो हमारी इनकम में आ सकती हैं. जैसे हम किसी से कोई रॉयल्टीज़ ले रहे हैं, कोई डिविडेंड्स ले रहे हैं, तो वो भी हमारी इनकम होगी. अब हमने इस चैप्टर में बात करनी है अपनी सैलरी की, कि सैलरी है क्या, और सैलरी हम पर ईयर कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कौन से हेड सैलरी के टैक्सेबल होंगे, कौन से हेड सैलरी के टैक्सेबल नहीं होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सैलरी. सैलरी इज़ इनकम रिसीव्ड बाय पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर. कि आपने जो भी इनकम रिसीव की है अपने एम्प्लॉयर से, ईदर ही इज़ योर पास्ट एम्प्लॉयर और ईदर ही इज़ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, डैट इज़ सैलरी. कि आपने करंटली आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, चाहे उससे पैसे रिसीव किए हैं या किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आपने काम किया और उससे आपने पैसे रिसीव किए. एम्प्लॉयर क्या होता है, जिसने आपको जॉब पे रखा होता है, और एम्प्लॉय कौन है, जो काम कर रहा है, जैसे जो आप हैं, तो वो होती है आपकी सैलरी. उसके बाद है इनकम पेड बाय गवर्नमेंट. कि हम अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहाँ से पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो भी हमारी सैलरी है. इनकम इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस. किसी भी इनकम, कोई भी आप सर्विस पर कर रहे थे प्रोवाइड, और उस सर्विस के दौरान अगर पैसे मिल रहे हैं, इनकम मिल रही है, या सर्विस के बाद मिल रही है. जैसे आपको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आफ्टर सर्विस होती है, तो वो भी आपकी क्या है, सैलरी के हेड में आएगी. इनकम इन केस ऑफ कंपनी इंक्लूड द मैनेजिंग डायरेक्टर और एजेंट ऑफ द कंपनी. अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी भी सैलरी है. सैलरी अर्न इज टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट. जो सी भी सैलरी आपने अर्न किया है, चाहे वो आपको इस साल मिली है या नहीं मिली, वो आपकी टैक्सेबल है. मतलब फॉर एग्जांपल आपको जो है एक ईयर है, टैक्स ईयर है, जो हमारा जुलाई में स्टार्ट होता है ना, तो आपको तब से मतलब सैलरी मिलना स्टार्ट होनी है 12 महीने की. अगर आपको मिली है नहीं मिली, लेकिन वो अमाउंट आपकी क्या है, टैक्सेबल है. तो उसके बाद हम जो है अपने देखेंगे. अब आप नेक्स्ट पेज पे देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मिस्टर फ़हीम स्टार्ट्स अ जॉब ऑन 1 जुलाई 2012. His monthly salary, which is received on 1st of every month, is received rupees 40,000 per month. Being a salaried person, his tax year end on 30th June 2013. What will be the taxable amount of salary for the tax year 2013? मिस्टर फ़हीम ने जॉब स्टार्ट किया 1 जुलाई 2012 को. ठीक है. हिज मंथली सैलरी विच इज़ रिसीव्ड ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ इज़ 40,000 पर मंथ. 40,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 पर ईयर कितनी अमाउंट हुई, 4,80,000. बट ही एक्चुअली रिसीव्ड, उसको एक्चुअली जो है 11 महीने की सैलरी रिसीव हुई है. 40,000 मल्टीप्लाई बाई 11, 4,40,000. बिकॉज जुलाई में तो उसकी जॉब स्टार्ट हुई थी, जुलाई वाली सैलरी उसको मिलेगी अगस्त में, और हमारे पास टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 31 जून से 1 जुलाई तक होता है. तो टैक्स ईयर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन सैलरी तो उसको अगस्त से मिलना स्टार्ट हुई है, इसलिए उसे नेक्स्ट ईयर जून तक 11 मंथ की सैलरी रिसीव होगी. लेकिन उसकी टैक्सेबल अमाउंट 4,80,000 ही होगी. बिकॉज सैलरी रिसीव्ड इज़ टैक्सेबल वेदर, सैलरी अर्न इज़ टैक्सेबल वेदर इट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट. उसके बाद वो कहते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है. मिस्टर फहद हैज़ बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स. हिज सैलरी इज़ 52,000 पर मंथ. On 20th June 2014, he requests his employer that advance salary for next 3 months may be sanctioned. His employer obliges him payment of 3 months advance salary.
वो 52,000 उसकी सैलरी है पर मंथ। उसने कहा कि एक साल की तो कितनी होगी, 52,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 6,24,000 एडवांस सैलरी की उसको रिक्वायरमेंट है। उसने अपने एम्प्लॉयर से कहा है कि उसे एडवांस है 3 मंथ्स का, और एम्प्लॉयर ने उसको 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया। तो 52,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ्स की सैलरी होगी 1,56,000, और 1,56,000 प्लस 6,24,000 यानी कि एक साल में उसे कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 7,80,000। 7,80,000 उसकी अमाउंट टैक्सेबल होगी। और अगर इस साल ये टैक्सेबल ना हुई तो ये नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी, बिकॉज एरियर्स ऑफ द सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड इफ दिस हैव नॉट बीन टैक्सड इन द ईयर इन विच अमाउंट वाज अर्नड। अगर तो पिछले साल ये टैक्स ना लगे तो ये अगले साल, जिस साल एरियर रिसीव होते हैं, तो उस साल ये टैक्स लगता है इसके ऊपर। ये हमारे पास पहली 2 इलिस्ट्रेशंस हैं जिसके अंदर उसने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ सैलरी, मतलब आपने कैलकुलेट करना था कितनी अमाउंट, कैलकुलेट द सैलरी और टैक्स ईयर, और कितनी अमाउंट पर टैक्स लगता है। ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, मिस्टर फरासत इज़ एम्प्लॉयड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 18,000 इन दिसंबर 2010 इज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 2,000 पर मंथ रेट्रोस्पेक्टिवली विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2007, यानी कि उसकी मंथली सैलरी थी 18,000 और दिसंबर 2010 में इंक्रीज हुई 2,000 पर मंथ, एंड एरियर्स आर पेड टू हिम, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द टैक्स ईयर। अब उसने कहा सैलरी उसको जो थी, फर्स्ट सैलरी जो थी उसको मिल रही थी, सैलरी आप देखें, सैलरी तो उसको मिल रही थी 1 जुलाई से दिसंबर तक, तो उसको इतनी मिली थी ना जितनी उसकी थी। आप लोग अपनी बुक में देखें, उसने बोला कि उसकी सैलरी थी 18,000 और सैलरी इंक्रीज़ होगी उसकी 20,000, ठीक है। 20,000 उसकी इंक्रीज़ हुई, लेकिन उसकी इंक्रीज़ कब से हुई, इन दिसंबर 2010 हिज सैलरी इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2007। उसने कहा कि जो है 2010 में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2007, यानी कि 1 जनवरी 2007 से उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, और पिछले जितने भी एरियर्स हैं वो उसको पे होंगे। और अभी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने क्या करनी है, कैलकुलेट हिज सैलरी ऑफ 2008। हमने सिर्फ 2008 की टैक्स ईयर 2008 की जो है सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो है टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, तो 1 जुलाई से लेके आगे 36 2008 तक जितने भी मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, 12 महीने में 20,000 मल्टीप्लाई 12 कितनी होगी, 2,40,000। अब ये जो था 2007 का ईयर था, इसमें जो पिछले 6 महीने थे इसको उसके एरियर भी रिसीव हुए इस साल, ठीक है। ये इस साल तो इसको इंक्रीज़ हुई सैलरी मिली, लेकिन क्योंकि ये 2007 के जो पिछले 6 महीने, क्योंकि ये जनवरी 1 से 1 जनवरी 2007 से इसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई थी, और उसने कहा उसके एरियर उसको रिसीव होंगे, तो उसको उसके एरियर भी रिसीव होने हैं, तो उसको 6 महीने के एरियर रिसीव हुए हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी 2,000 थे ना पहले, 18,000 तो उसको मिलती रही है, 2,000 उसको एरियर्स का मिल रहा है, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 12,000 उसको एरियर्स का मिल रहा है, तो 2,40,000 प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू 2,52,000 इज़ द सैलरी ऑफ 2008। इसके बाद है हमारे पास स्कोप ऑफ सैलरी, स्कोप ऑफ, आगे हमारे पास है स्कोप ऑफ सैलरी इनकम, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। इसके अंदर है हमारे पास 5 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज़ सैलरी, नंबर 2 इज़ एनविटी, नंबर 3 इज़ फीस, कमीशन और अलाउंसेस, नंबर 4 इज़ प्री रिक्वेस्ट्स, एंड नंबर 5 इज़ प्रॉफिट एंड लीवर इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी जो होती है हमारे पास फिक्स सैलरी होती है, फिक्स इनकम होती है। जैसे हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, हमें 40,000 50,000 60,000 70,000 पर मंथ पैसे मिल रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के, तो वो हमारी क्या है, सैलरीज़ है। और इसके अंदर वेजेस भी आते हैं, जैसे हमारे जो डेली वर्कर्स होते हैं जो पर आवर रेट के हिसाब से हमारे से पैसे लेते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं वेजेस। उसके बाद है हमारे पास एनविटी। व्हाट इज़ एनविटी? एनविटी होती है कि जो हमारी अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर हमें पे कर रहा है एनुअली और
इसके अंदर जो है हमारे पास हम इसको पेंशन्स भी आ जाती हैं, जैसे पेंशन इज़ एनी अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, और ग्रेजुटी भी इसके अंदर आ जाती है जो हमें लमसम अमाउंट मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट अपने एम्प्लॉयर से। तो ये होती है हमारी एनविटी, कि जो भी अमाउंट हमें मिलेगी एनुअली, इधर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड्स में, या फिर हमें रिटायरमेंट फंड्स में, या फिर रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है। उसके बाद वो कहता है हमारे पास है फीस, कमीशन और अलाउंसेस। फीस आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, एंड कमीशन इज एम्प्लॉयज द वर्क डन ऑन remuneration agreed on the basis of percentage of income of salary, for example 10% of profits। जैसे उसने कहा है फीस है, अगर हमें मतलब परसेंटेज डिसाइड की हुई अमाउंट सेल, उससे इतना हम काम करेंगे तो इतने में पैसे मिलेंगे, तो वो हमारी होती है फ़ीस परसेंटेज के हिसाब से, जितने परसेंट आप काम करेंगे उतने परसेंट आपको पैसे मिलेंगे। और कमीशन है, जैसे जो लोग सेल्स की टीम में होते हैं, वो सेल्स कर रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं सेल्स में उनको 1% जो है कमीशन मिलेगा, ठीक है, उनको इंसेंटिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं तो उस पर 1 लाख आपको जो है वो आपका इंसेंटिव मिलेगा, तो वो आपका उसमें आता है, कमीशंस में आता है। उसके बाद वो कहता है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स में हमारे जितने भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमें कॉरपोरेशन देती है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन देती है, जो भी हमारा एम्प्लॉयर देता है, वो हमारी आती है प्री रिक्विजिट्स में। जैसे हमें अकोमोडेशन मिलती है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, हमें जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यू मिलती है, अगर हमें कोई कंसेशनल रेट मिलता है अकोमोडेशन का, या हमें कोई इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, या हमें कोई एम्प्लॉयर से ऐसे कोई लोन मिलता है, या हमें कोई कन्वेंस फैसिलिटी मिलती है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कन्वेंस है, कोई भी लोन मिल रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है, तो ये सारे हमारे प्री रिक्विजिट्स में आते हैं। नंबर 5 हमारा एलिमेंट है प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन टू सैलरी। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट में गोल्डन शेक हैंड्स जो होते हैं, कंपनसेशन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड, ओवर टाइम पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और एडिशन ऑफ सैलरी। और इसके अंदर जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, वो सारे भी इसके अंदर आते हैं प्रॉफिट इन ल्यू और एडिशन ऑफ सैलरीज में। और कोई बोनस है तो वो भी इसके अंदर हम ऐड करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है MTS, यानी कि मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, अमाउंट वेयर द सैलरी स्केल स्टार्ट, कि आपकी जो है अमाउंट सैलरी स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, ये एक स्केल है, ये सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, इसके अंदर 60,000 /1000 और -70,000। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो MTS है, यानी कि सैलरी आपकी स्टार्ट हो रही है 60,000 से, मैक्सिमम जाएगी 70,000 तक, और इतना आपके ऊपर लग सकता है, आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। इसके बाद आप देखें लिस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारे पास, लिस्ट्रेशन नंबर 4 है मिस्टर फ़रूख, इलिस्ट्रेशन 4 है हमारे पास। मिस्टर फ़रूख इज़ एम्प्लॉयड इन एन ऑफिस इन द स्केल ऑफ 60,000, यही वाला स्केल है, -1000 -70,000 फॉर द टैक्स ईयर 2014, ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स, यानी कि अभी उसकी करंटली सैलरी है 65,000 पर मंथ। बोनस कितना दे रहे हैं उसको, 1,30,000 पर ईयर। डियरेंस अलाउंस है उसके पास 6,000 पर मंथ। वट विल बी द मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी एंड सैलरी फॉर द टैक्स ईयर। उससे क्या मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी MTS, तो वो कितनी होगी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है स्केल 60,000 से, तो 60,000 × 12, यानी कि 7,20,000 उसके पास
MTS है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है एंड सैलरी फॉर द टैक्स ईयर। बेसिक सैलरी कितनी है? 65,000 उसको मिल रहा अभी फ़िलहाल, मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 7,80,000 उसकी क्या है? बेसिक सैलरी है। अच्छा, सैलरी उसने कहा कैलकुलेट करनी है। अब सैलरी के अंदर इसकी बेसिक सैलरी भी आएगी 7,80,000 जो अभी हमने कैलकुलेट की है, बोनस भी आएगा, कितना था? पर ईयर था, इसलिए मैं उसको एक दफ़ा ही लिख रही हूँ 130,000, और डियरेंस अलाउंस भी आएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर का कितना होगा? 12 मंथ्स हैं, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 72,000। तो सैलरी कितनी होगी इसकी एक साल की? 9,82,000। ठीक है, ये होगी आपकी सैलरी की रिलिस्टेशन एक होगी। इसके बाद जो है इसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर की एक एक करके आपको करना शुरू किए हैं सॉल्व, और इस तरह करते करते आपको सारी जो है वो इलिस्ट्रेशन ऐसा ऐसा कंप्लीट करता जाएगा। राइट।